गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जावा GUI प्रोग्रामिंग। जावा लैंग्वेज में हम ग्राफिकल प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे इसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हम कैलकुलेटर को देखते हैं तो कैलकुलेटर की डिज़ाइनिंग कैसे हुई, उसमें कैसे बटन होंगे, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होंगे, ये सारा ग्राफिक्स जो हमें दिखाई देता है, एक कैलकुलेटर जो हमें दिखाई देता है वो ग्राफिक्स कहलाता है। यूज़र ग्राफिक्स GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र किसी भी एप्लीकेशन में जहाँ से इंटरफेस करता है, उसे यूज़ करता है, उसे उसका GUI प्रोग्रामिंग कहते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको एक पेज दिखाई दे रहा है। इस पेज के अंदर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, निक नेम, डिस्प्ले, आइटम, ऐड, एडिट, रिमूव, ये सब कुछ ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप किसी भी एप्लीकेशन लाइक फेसबुक में रजिस्टर करते हैं, मतलब पहली बार जब अपनी आईडी बनाते हैं तो वहाँ पे अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब लिखते हैं पासवर्ड सहित। तो जब हमें जो फेस दिखता है, हमें जो पेज दिखता है जिस पे हम लॉगिन या अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो वो पेज हमारा ग्राफिकल पेज कहलाता है या तो फिर हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। यूज़र उस एप्लीकेशन में अपने आप को जैसे इनरोल करेगा, जैसे उस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, जो फ्रंट में उसे दिखाई दे रहा है वो सारा GUI कहलाता है। अब इस GUI के अंदर जितने भी कंपोनेंट यूज़ होते हैं, जैसे कि बटन यूज़ हुआ है ओके लिखने के लिए, या मैं ये बोलूँ कि इसके अंदर कुछ ऑप्शंस के लिए यहाँ पर कुछ सर्कल्स यूज़ हुए हैं, यहाँ पर लिखने के लिए आपको कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो बटन्स हुए या ये बॉक्स हुए, चेक बॉक्स बोल सकते हैं, ये लिखने के लिए लेबल्स हुए, या पूरी की पूरी फ्रेम की बात करूं तो ये सारे हमारे स्विंग कंट्रोल्स कहलाते हैं। क्या बोला जाता है इन्हें? स्विंग के पार्ट कहा जाता है। स्विंग एक पार्ट है पैलेट का, जो एक एक पैलेट आती है, मतलब एक बॉक्स है जिसमें से आप अपनी एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए मुझे इस पेज के अंदर एक लाइक का बटन भी रखना है, तो मैं लाइक के बटन को रखने के लिए एक लाइक का बटन भी ले लूँगी, या मान लीजिए मुझे इसको फॉरवर्ड करना है आगे तो मैं एरो ले लूँगी, मुझे बैकवर्ड करना है तो मैं ये बटन ले लूँगी, अगर मुझे पॉज करना है तो मैं ये बटन ले लूँगी, मुझे अगर कॉपी करना है तो कॉपी के लिए मैं बटन ले लूँगी, मुझे कट करना है तो मैं कट के लिए बटन ले लूँगी। इस तरीके से ये सारे के सारे कंटेनर, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके काय में होते हैं, स्विंग में होते हैं। ये उसे हम स्विंग प्लेट भी कहते हैं, पैलेट कहते हैं। तो स्विंग पैलेट के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं स्विंग के कंट्रोल्स, उनको हम पढ़ लेते हैं। पहला यहाँ पे लिखा है जे पैनल, ठीक है। हम यहाँ पर जो पेज दिया हुआ इसी को लेकर सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि स्विंग में किस ऑप्शन को क्या बोला जाता है। आपने तो जैसे इसको बोल दिया कि ये एक बॉक्स है, लेकिन जावा में इसे क्या कहा जाता है? आपने जैसे इसको बोल दिया ये एक बटन है, आपने इसको बोल दिया ये एक सर्कल है, तो इनको जावा में क्या बोला जाता है? और इन्हीं सबको क्या हम स्विंग कंट्रोलर, ये सारी को मिला के हम स्विंग कंट्रोलर्स कहते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जे पैनल। जे का मतलब यहाँ पे है जावा, जे का मीन्स है जावा, और पैनल, जावा का पैनल क्या होता है? सबसे स्टार्टिंग में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लोगे, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, ब्लैंक बॉक्स, आप अभी ये मत सोचिए कि यहाँ पे कुछ बटन्स बने हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आपने एक ब्लैंक पेज लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो उसे हम क्या कहेंगे? जावा पैनल। हो सकता है कि आप पूरे पेज के लिए ना लें, हो सकता है कि आप सिर्फ आधे पेज के लिए लें। आधे पेज के लिए आपने एक पैनल लिया और आधे पेज में आपको कुछ और लिखना है तो आपने आधे पेज के लिए कुछ और पैनल लिया। हो सकता है कि आपको पूरे पेज में
अलग अलग चीज़ें लिखनी है। तो आपने 4 पैनल लिए, यहाँ तक के लिए पैनल अलग था, यहाँ तक अलग लिखोगे आप, फिर यहाँ तक कुछ और लिखना चाहते हो और यहाँ पर कुछ और लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी ले सकते हो सकता है आपको मिडल में लिखना हो कुछ, तो आप ये 4 पैनल के अलावा एक 5वां पैनल और बना सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी डिज़ाइन करने के पहले, मान लीजिए आप अपना फेसबुक का एक लॉगिन पेज ही बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक पैनल को लेना पड़ेगा और उस पैनल के अंदर हम सारी चीज़ों को लिखते हैं। पैनल के अंदर सबसे पहले हमने पेज के अंदर पैनल फिट कर दिया, मतलब हम एक्चुअली में एरिया डिसाइड कर रहे हैं कि किस एरिया में क्या आएगा। जैसे मैं चाहती हूँ कि इस एरिया के अंदर कैलकुलेटर आ जाए, इस एरिया के अंदर नोटपैड आ जाए, या हम कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी स्कूल की वेबसाइट है, तो स्कूल की वेबसाइट में आप चाहते हैं कि इस सेक्शन में एग्ज़ाम का लिखा हो, इस सेक्शन के अंदर कुछ और ले लेते हैं, जैसे रिज़ल्ट यहाँ लिखा हो। इसके अलावा अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला है तो इस एरिया में लिख देते हैं। आपके स्कूल की प्रोफाइल, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके अलावा और भी कोई ऑप्शन है तो आप यहाँ पर लिख देते हैं। तो ऐसे आपने अपनी विंडो को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पार्टीशन किए हुए हैं, और इस पार्टीशन को ही हम जे पैनल कहते हैं। पार्टीशन किसकी मदद से करते हैं, हम जे पैनल की मदद से इसको पार्टीशन करते हैं। तो आई होप आपको जे पैनल समझ में आ गया होगा। हम जो अभी सब कुछ सीख रहे हैं वो फ्रंट एंड डिज़ाइन का है, मतलब जब भी कोई यूज़र आपकी एप्लीकेशन या आपकी वेबसाइट को देखेगा तो उसका लुक कैसा होगा, उस लुक को डिज़ाइन कर रहे हैं हम, और उस डिज़ाइनिंग के लिए जो हमें टूल्स लगेंगे या जो बटन्स हैं या कीज़ हैं या बॉक्स लगेंगे, उन सबको हम लेंगे और उसको डिज़ाइन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने एक पैनल फिट कर दिया इस पेज को बनाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक हमने सिर्फ एक ही पैनल लिया, ठीक है। तो हाँ ठीक है, हमने एक पैनल ले लिया, ओके। अब दूसरा क्या है, फ्रेम, जे फ्रेम। फ्रेम क्या होती है, जैसे आप ये पूरा पैनल देख रहे हैं, इस पैनल के ऊपर भी एक एरिया है जहाँ पर यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ना, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर ब्लैक कलर की विंडो, यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया जिसमें आपका एड्रेस भी है, पूरा ऊपर तक का जो ऑप्शन है वो आपकी फ्रेम है। जैसे मान लीजिए आपने कैलकुलेटर पे क्लिक किया तो कैलकुलेटर सबसे पहले जो ओपन हुआ है, आपको दिखा कि हाँ कैलकुलेटर ओपन हो गया है, तो वो पूरी की पूरी विंडो, कंप्लीट विंडो आपकी एक फ्रेम कहलाती है। जैसे कि आप समझिए, जनरल लाइफ के फ़ोटो और फ्रेम को समझने की कोशिश कीजिए। आप कोई भी फ़ोटो जो आप अपनी वॉल पे लगाते, दीवार पे लगाते हैं, तो फ़ोटो होता है ना, और उसके पीछे जो फ़ोटो को आपने जिस चीज़ पे लगाया वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रेम। तो फ्रेम के अंदर आप क्या फिट करते हैं, अपना फ़ोटो। सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले एक फ्रेम ली है जिसको हम जावा फ्रेम बोलेंगे, और इस जावा फ्रेम के अंदर हमने पैनल को लगाया है, जिसके अंदर हम अपना अब जो पेज बनाने वाले हैं वो बनाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया, पहले हम फ्रेम फिट करेंगे और उस फ्रेम के अंदर हम जे पैनल को लगाएंगे, क्लियर। अब उसके बाद में नेक्स्ट है जे इंटरनल फ्रेम। इंटरनल फ्रेम यानी अगर आप चाहते हैं कि फ्रेम के अंदर भी हम कोई और फ्रेम को ऐड करें तो हम ये क्या करना पड़ेगी, एक इंटरनल फ्रेम को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन यहाँ अब तक क्लियर हो गए हैं। पहला है जे पैनल, दूसरा है जे फ्रेम, और उसके बाद में है जे इंटरनल फ्रेम। जैसे कि मैंने बोला था, एक बड़ी फ्रेम ली और उस बड़ी फ्रेम के अंदर भी मैंने क्या करा, पैनल और फ्रेम ले ली और उस फ्रेम के अंदर मैं पैनल लगा रही हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में है हमारे पास जे डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स क्या करता है, हमें मैसेज देता है, अलर्ट मैसेज देता है। जैसे मान लीजिए ये है जे डायलॉग बॉक्स, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको ऐड करने जा रही हूँ या मैं इस विंडो को कैंसिल करने जा रही हूँ, मैं इसको विंडो को क्लोज करने जा रही हूँ। जब मैं विंडो के क्लोज बटन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक मैसेज आता है कि इसको आर यू वांट टू क्लोज इट, क्या आप इसको क्लोज करना चाहते हैं, या तो ये मैसेज आ जाएगा डू यू वांट टू सेव इट, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। इस तरीके से जो मेरे पास एक मैसेज की विंडो आती है, या मान लीजिए मैं यहाँ पर फॉर्म फिल करते समय अपना मोबाइल नंबर डाल रही हूँ, एक कॉलम बना हुआ है इसमें, मान लीजिए कि एक कॉलम बना है जिसके अंदर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। तो हम जब मोबाइल नंबर लिख रहे हैं और हमने 9 नंबर लिखे, जबकि मोबाइल नंबर में कितनी डिजिट होती है, 10 डिजिट्स होती है, बट मैंने 9 डिजिट लिखी और एंटर कर दिया, तो वो मुझे एक मैसेज देगा कि मोबाइल नंबर शुड बी ऑफ 10 डिजिट। मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए,
कम से कम 10 डिजिट का होना चाहिए। तो ये इस तरीके से हमें अलर्ट मैसेज जो मिलते रहते हैं, जो डायलॉग बॉक्स क्रिएट होते रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जे डायलॉग बॉक्स। समझ आया आपको? हम क्या कर रहे हैं, हम एक जावा का फ्रंट पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, और इस फ्रंट पेज को डिज़ाइन करने के लिए मुझे स्विंग के कंट्रोलर्स की रिक्वायरमेंट होगी। स्विंग कंट्रोलर्स एक ऐसी पैलेट है, एक ऐसी प्लेट है, या एक ऐसा कंटेनर है जिसमें कि सारे के सारे टूल्स अवेलेबल है जो इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए लगेंगे, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लाइक का बटन, चेक बॉक्स, सिलेक्शन ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हमें स्विंग कंट्रोल्स में मिल जाएंगे। क्लियर? अब तक ये 4 समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट पेज पर आकर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है सबसे पहले है जे बटन। जे बटन अभी हमने जैसे कि एक पेज देखा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा पेज बना देती हूँ। मान लीजिए इस पेज में आपको लिखना है यूज़र नेम। यहाँ पर हमारे पास लिखा है यूज़र नेम। देन हमारे पास सेकंड बॉक्स है जिसमें लिखा है कि आपको यहाँ पे लिखना है अपना पासवर्ड, और उसके बाद में है लॉगिन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये लिख दिया मैंने लॉगिन। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो सबसे पहले बना हुआ यूज़र नेम, क्या ये बटन है? नहीं। क्या पासवर्ड लिखा है, ये एक बटन है? नहीं। लेकिन जैसे ही मैं लॉगिन पे प्रेस करूँगी तो मेरा ये पेज बदल जाता है और दूसरा पेज मेरे सामने आ जाता है, मतलब कि ये एक बटन है, एक ऐसा ऑप्शन जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है। वो एक्शन जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैंसिल का बटन बना रखा था, जैसे आप इस पेज के कैंसिल पे क्लिक करते हो वैसे ही क्या होता है, ये पेज यहाँ से बंद हो जाता है, ये पेज क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये था हमारा कैंसिल का बटन, ये था लॉगिन का बटन। तो जे बटन हम किसको बोलेंगे, जावा का जब आप पेज डिज़ाइन कर रहे हो, मतलब कोई भी ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जो जावा में बना रहे हो, तब उसमें आपको बटन लगाना है। तो बटन कहाँ से लगाएंगे, स्विंग से लेंगे, और स्विंग में ये बटन जे बटन कहलाता है। नेक्स्ट है जे टेक्स्ट फील्ड। अब टेक्स्ट फील्ड किसको बोलते हैं, जिसमें कि हम टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था यूज़र नेम, और यूज़र नेम के सामने मुझे अपना नाम लिखना पड़ेगा, तो हम इसमें लिख पा रहे हैं ना, इस बॉक्स में आप लिख पा रहे हैं। जिस बॉक्स में आप अपने टेक्स्ट मतलब किसका होता है, ABCD 1 2 3 या कोई से भी स्पेशल कैरेक्टर, आप इन टेक्स्ट को लिख पा रहे हैं। टेक्स्ट मतलब लिखना, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट कर पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट फील्ड। क्या कहलाएगा ये हमारा, टेक्स्ट फील्ड। तो जावा में इसे क्या कहेंगे, क्योंकि ये जावा का है तो इसे क्या बोलेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड। समझ आया? अब दूसरा ऑप्शन था ये पासवर्ड का, मैंने यहाँ लिखा था पासवर्ड, और जब भी आप पासवर्ड के सामने अपना पासवर्ड एंटर करते हो तो आपको वो इस तरीके से नहीं दिखेगा। मान लीजिए मैंने पासवर्ड 1 2 3 4 लिखा, तो मुझे 1 2 3 4 नहीं दिखता है, उसकी प्लेस पे क्या दिखता है, मुझे स्टार बने हुए दिखते हैं या कुछ और ऐसा दिखता है, जिससे मुझे समझ नहीं आता कि लिखा क्या है पासवर्ड। तो चूंकि ये जो फील्ड था वो टेक्स्ट फील्ड नहीं था, इसलिए ABCD नहीं लिखे वहाँ पे, सारे के सारे पासवर्ड जो कि हिडन होते हैं। तो अगर आपको इस टाइप से कोई बॉक्स लेना है जिसमें कि जो भी लिखा जाए वो हिडन रहे, मतलब छुपा रहे, तो हम उसके लिए क्या लेंगे, जे पासवर्ड फील्ड। जे पासवर्ड फील्ड हमें ये परमिशन देता है कि आप उसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो नहीं दिखाई देगा। तो अभी हमें इस वीडियो में भी यहाँ पे भी ये समझ में आया कि जे बटन क्या होता है, जे टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, उसके बाद में जे पासवर्ड फील्ड मतलब जावा पासवर्ड फील्ड। अब नेक्स्ट ऑप्शन है जे टेक्स्ट एरिया। जब आप कोई मैसेज टाइप करते हो तो ऊपर आपका, जैसे आपने कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में एक पूरा के पूरा बॉक्स आपके नीचे आता है जिसमें कि आप अनलिमिटेड वर्ड्स लिख सकते हो। जिसकी एक लिमिट नहीं होती वो वर्ड, वहाँ तक आप वर्ड्स लिख सकते हो, मैसेज टाइप कर रहे हो। तो जब एक लिमिटलेस बॉक्स आपके सामने आता है जिसमें आप लिख सकते हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, जावा टेक्स्ट एरिया। जावा टेक्स्ट एरिया आपको एक लिमिट से ज़्यादा वर्ड लिखने की परमिशन देता है। तो फिर हम ये पूछेंगे कि जे टेक्स्ट फील्ड और जे
जे टेक्स्ट एरिया, इनमें क्या डिफरेंस है? बस इनमें सेम डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको बोला कि जब आप एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, जैसे आपने नाम के सामने अपना टेक्स्ट फील्ड बनाया था जहाँ पे आपने अपना नाम लिखा, तो उसकी एक लिमिट होती है कि यहाँ पे मान लीजिए 15 है, 15 बिट की लिमिट, 15 यहाँ पे साइज़ है उस बॉक्स का, तो 15 से ज़्यादा आप इसमें नहीं लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो वो आपको अलर्ट मैसेज सेंड कर देगा। लेकिन टेक्स्ट एरिया में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना चाहें उसमें आप लिख सकते हैं। जैसे हमने मोबाइल नंबर को लिया, मोबाइल नंबर की लिमिट लिख दी कि 10 हो सकते हैं या 12 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारा पॉसिबल कहाँ पे? जे टेक्स्ट फील्ड में। लेकिन टेक्स्ट एरिया में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, मल्टीपल लाइन्स आप इसमें लिख सकते हैं। फिर रेडियो बटन किसको बोलते हैं? रेडियो बटन को समझने के लिए हम इसके प्रीवियस पेज पर जो लिखा हुआ है उसे समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आप कोई भी विंडो देखते हैं तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होते हैं। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन लिखे हुए हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो आपके पास मध्य प्रदेश में आप कहाँ रहते हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन दिए। मध्य प्रदेश में आप इंदौर, देवास, उज्जैन। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों में से जो ऑप्शन आपका सही होगा उस पर आप टिक कर देंगे। तो ये हम किसी एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जे चेक बॉक्स। एक मिनट में हम इसको पीछे देखते हैं। जो आप पढ़ रहे थे वो कौन सा है आपका? रेडियो बटन। रेडियो बटन हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम चेक बॉक्स पढ़ेंगे। तो अभी हम रेडियो बटन को समझ रहे हैं। यहाँ जो आपके सामने बने हुए रेडियो बटन सर्कल शेप के, सर्कुलर शेप के होते हैं। 1 इसमें आपको तीनों कैसे मिलेंगे? सर्कुलर शेप के मिलेंगे। एक मिनट, रेडियो बटन आपके सर्कुलर शेप के होते हैं, जस्ट लाइक पहला रेडियो बटन, दूसरा रेडियो बटन और तीसरा रेडियो बटन। अब इन तीनों पर एक एक ऑप्शन लिखे हुए हैं। इंदौर जैसे मान लीजिए पहले पे है, दूसरे में देवास और तीसरे पे क्या है? उज्जैन। अब मुझे बताइए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तीनों ऑप्शन तो एक ही टाइम में आप क्लिक नहीं कर सकते। जैसे ही आपने एक ऑप्शन को क्लिक करा, इन केस अगर ये आपका ऑप्शन नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन 2 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन 1 जो होगा आपका डीसेलेक्ट हो जाएगा। अभी इन तीनों में से आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी एक को ही चूज़ कर सकते हैं। आप एक टाइम में एक से ज़्यादा ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यह होते हैं हमारे रेडियो बटन। रेडियो बटन में आपके पास होते तो मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ ओनली 1 को ही चूज़ करना होता है। किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे अपने आप क्या होंगे? डीसेलेक्ट। अगर आप इसको डीसेलेक्ट कर देंगे तो ये हट जाएगा, फिर जिसको सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये है हमारे कौन से बटन है? ये हमारा रेडियो बटन है। कौन सा बटन है? रेडियो बटन। इसके बाद में हमारे पास एक बटन और होते हैं, और भी टाइप के बटन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास होते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हमारे पास कब अवेलेबल होते हैं? मान लीजिए टीचर ने आपसे क्वेश्चन किया कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, और नीचे उन्होंने पूछा हाउ मेनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डू यू हैव। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया आधार कार्ड, इसके सामने उन्होंने एक बॉक्स बनाया, अगर ये तो इसके ऊपर टिक करें। आधार कार्ड दे दिया, इसके बाद में उन्होंने बोला पैन कार्ड, उसके बाद में उन्होंने बोला समग्र ID। आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है तो आप एक टाइम में 2 ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे पास आधार कार्ड भी और समग्र ID। अगर आपके पास ये ऑप्शन भी होगा तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। किसमें? चेक बॉक्स में। इसमें आप इसको क्या बोलते हैं? चेक बॉक्स। आप चेक लगा रहे हैं ना इस पर, राइट, तो चेक बॉक्स में आप तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। जबकि मैंने आपको बताया कि अगर आप रेडियो बटन को यूज़ करते हो तो रेडियो बटन में इन तीनों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर पाएंगे, बाकी 2 ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली डीसेलेक्ट हो जाएंगे। जबकि मैं अगर चेक बॉक्स की बात करती हूँ तो चेक बॉक्स में आपके पास ऑप्शन है कि आप सारे ऑप्शन को एक ही टाइम में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आए कि चेक बॉक्स क्या होते हैं, रेडियो बटन क्या होते हैं। एक सेकंड में हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे जो जो ऑप्शन हमने अभी पढ़े हैं। पहला मैंने आपको बताया जे पैनल हम एक पार्टीशन करते हैं पेज का, उस पेज को हम क्या बोलते हैं? जे फ्रेम बोलते हैं। हम सबसे पहले एक जावा की फ्रेम लेंगे, हम फ्रेम के अंदर उसके अगर हमें इंटरनल फ्रेम बनानी है
तो बनाएंगे, अगर इंटरनल फ्रेम नहीं बनानी है तो नहीं बनाएंगे। हम यूज़ कर लेंगे जे पैनल को, और जे पैनल से उस पेज के पार्टीशन कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो पूरा एक ही जे पैनल बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया जे डायलॉग बॉक्स। जब आप किसी चीज़ की लिमिट सेट करते हैं तो, या आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो आपको एक मैसेज देता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपकी प्रोसीजर सही जा रही है या गलत। तो हम उसे क्या बोलते हैं, जे डायलॉग बॉक्स। क्लियर। इसके बाद में हमारे पास हमने पढ़ा जे बटन। जे बटन जावा में जो बटन होते हैं, जैसे लॉगिन का बटन हुआ, कैंसिल का बटन हुआ, नेक्स्ट का बटन हुआ, तो ये सारे बटन्स जावा के बटन्स कहलाते हैं। टेक्स्ट फील्ड, जैसे कि मैंने बोला यूज़र नेम लिखा है और यूज़र नेम के सामने आपने आपका नाम लिखा, तो वो क्या कहलाएगा, जहाँ आप लिख रहे हो, जहाँ आपको लिखने की परमिशन है, वो आपका क्या कहलाएगा, टेक्स्ट फील्ड। और जहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखते हो, जो कि आपको दिखाई नहीं देता, सिर्फ स्टार दिखाई देते हैं, इस तरीके से कुछ फॉर्मेट दिखाई देती है, तो हम उसे बोलते हैं जे पासवर्ड फील्ड। देन जे टेक्स्ट एरिया। जे टेक्स्ट एरिया मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, जितना बड़ा मैसेज चाहो उतना बड़ा मैसेज लिख सकते हो। अनलिमिटेड वर्ड्स लिखने की, मल्टीपल लाइंस लिखने की परमिशन हमको अलॉट करता है। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो बटन्स। रेडियो बटन मैंने बोला ऑप्शनल होता है, किसी एक को ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं इन अ सिंगल टाइम, बाकी दो या जितने भी ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, डी सेलेक्ट हो जाएंगे। चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में हमारे पास हम सारी की सबको एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट हो तो, अगर नहीं है तो हम उसको डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट जैसे भी होगा हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।